गुरु भगवान के शुक्राने हैं। जीवन में जैसा हम सोचते हैं वैसा अनुभव करते हैं। वॉट वी थिंक, वॉट वी बिलीव, वी एक्सपीरियंस। हम जैसा सोचते हैं, जैसा मानते हैं, विश्वास करते हैं, वैसा अनुभव करते हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमारी जैसी भावना होती है, जैसे हम जो हमें पसंद होता है, जैसा हम सोचते हैं, जैसे विचार रखते हैं। अब देखिए, भगवान तो एक है, निराकार चेतन तत्व एक है, लेकिन जब वो साकार हुए एक ओम बहुश्याम की रीति से, मैं एक से अनेक हो जाऊं, भगवान एक से अनेक हो गए। अब कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण जी को मानता है, कोई गणेश जी को मानता है, कोई शिव जी को मानता है, कोई देवी माताओं को मानता है, कोई साईं बाबा को मानता है, कोई और बाबा जी लोगों को मानते हैं। अपने अपने बाबा जी हैं सबके। वो बाबा जी महान है, वो बाबा जी महान है, वो चमत्कारी बाबा, वो पागल बाबा, वो फलाने वाले बाबा, वहाँ के बाबा, वहाँ के बाबा, ये बाबा, वो बाबा, कितने सारे बन गए, कितने सारे बन गए। तो ये सब मान्यताओं के कारण, अपनी समझ, अपनी सोच, अपना स्वभाव, अपनी लाइकिंग, अपनी पसंद। हमें ये पसंद है, कुछ देखकर पसंद आ गए, कुछ करामात के कारण पसंद आ गए, भावनाओं के कारण पसंद आ गए, कुछ हमने इच्छा करी वो पूरी हो गई तो पसंद आ गए। किन्हीं के दरबार में हम गए, हमने कहा हमें बेटा नहीं है, बेटा हो गया तो पसंद आ गए, पैसा नहीं है, पैसा हो गया तो पसंद आ गए। कारण बनते गए और अनेक हमको देवी देवता पसंद आते गए। अब वो चाहे बाबा जी लोग हों, चाहे देवी देवता हों। फिर समय भी चलता है। एक ज़माना था जब संतोषी माता चला करती थी, एक ज़माना था जब वैष्णो देवी माता अभी चल रही हैं, चल गई। कोई समय लक्ष्मी माता को पता नहीं लोग कितना मानते हैं, मुझे मालूम नहीं, ज़्यादा देखने में तो आता नहीं, पर लक्ष्मी को सब मानते हैं। लक्ष्मी देवी को कितना मानते हैं, कितने लोग मानते हैं पता नहीं, पर लक्ष्मी को सारे ही मानते हैं, सारे ही A to Z। आप कहेंगे A to Z? देखिए, ऐसा शास्त्रों में वर्णन है कि कोई भी हो, सुर नर मुनि की यही रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। चाहे देवता हो, राक्षस हो, आदमी हो, पिशाच भूत प्रेत इत्यादि, कोई भी किसी जाति का हो, किसी संप्रदाय का हो, पर धन मान सम्मान सबको प्रिय होता है। कामनी कंचन कीर्ति, मान बढ़ाई, ईर्षा, ये सब में रहती है। कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह, पर मान बढ़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। तो कोई भी हैं, कोई भी हैं, कोई भी हैं, देवी देवताओं में प्रतिस्पर्धा, स्पर्धा, आपस में स्पर्धा, जलन, ये ऊंचा क्यों, मैं नीचा, वो ऊंचा, बहुत रहता है। भेदभाव, मत मतांतर रहते हैं। खैर, सबसे बड़ी बात है, एक बात अगर समझ में आ जाए हम लोगों के, भगवान एक हैं। सुप्रीम पावर जो भगवान है, निराकार चेतन तत्व, वो एक है। वहाँ कोई भेद नहीं है, कोई मत मतांतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, कोई जाति पाति नहीं है, कोई जाति भेद नहीं है, कोई स्त्री पुरुष नहीं, कोई अच्छा बुरा मंदा, होशियार,
पैसे वाला, ये वाला, वो वाला, कुछ नहीं, ऊंचा नीचा कुछ नहीं, सब एक, भगवान एक हैं। अब हम क्या मानते हैं ये हमारे ऊपर है। मैंने अपनी बात कही, लेकिन मानने वाले जो हैं वो जैसा मानते हैं वैसा मानते हैं, या जो मानना चाहे मानते हैं। अगर बात समझ में आ जाएगी तो आज से ही एक्सेप्ट कर लेंगे, निराकार चेतन तत्व एक है, भगवान एक है, बात खत्म, फिनिश। अब कुछ नहीं सोचना है। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड, भगवान के राज्य में सब बढ़िया है, सब अच्छा है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, बात खत्म, झगड़ा खत्म। दूसरा, लाइफ का एक सिंपल सा रूल है, लाइफ इज रियली वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। हम जैसा देते हैं लौट कर हमको वैसा मिलता है। धरती गोल है। विचारक लोग कहते हैं आज तुमने कोई थॉट छोड़ा, कोई विचार किया, कुछ संकल्प किया, अभी कुछ समय बाद, महीनों बाद, साल बाद, सालों बाद या अगले जन्म में पूरा जरूर होता है। इसलिए भगवान ने गीता में कहा संकल्प विकल्प रहित, संकल्प विकल्प का त्यागी ही सच्चा सन्यासी है। सन्यासी मतलब वो सन्यासी गेरुआ वाला मत लीजिएगा। गीता में भगवान ने कहीं भी गेरुआ वस्त्र की बात नहीं की है। उन्होंने 4 आश्रम बनाए हैं, बताए हैं कि ब्रह्मचारी होते हैं लोग। शुरू में जब बच्चा पैदा होता है तब से लेकर 25 साल की उम्र तक पढ़ाई लिखाई, सब व्यवस्थाएं, अर्थव्यवस्था, सब नीति शास्त्र, दुनिया भर के और शास्त्र और विद्याएं सब पढ़ा के वो होशियार बनता है। उस आयु को ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। उसके बाद गृहस्थ आश्रम आता है 50 साल तक। उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम आता है, उसकी एज घटती बढ़ती रहती है समय अनुसार। अभी कलयुग है तो एज घट गई है उसकी, आप कह सकते हैं 60 साल तक। वानप्रस्थ, वानप्रस्थ का मतलब जंगल जाना नहीं होता, अपने मन को मनाना होता है 50 साल के बाद कि अब मैं संसारी भोगों में, विलास में, आशाएं, तृष्णाएं, इच्छाएं, वासनाएं, इनको कम करता चला जाऊंगा, धीरे धीरे उपराम होता जाऊंगा। जैसे जंगल में एक आदमी निवास करता है तो कुछ ज़्यादा सुविधाएं नहीं होती, या किसी आश्रम में रहता है। वानप्रस्थ तो आश्रम होते हैं, उनमें जब रहता है तो बहुत सुविधाएं नहीं होती हैं, तो कम करता जाता है वो सुविधाएं। कम में काम चलाना सीखता है, कम चीज़ों में, कम पदार्थों में। भोजन भी कम करता जाता है। भजन बढ़ाता है, भोजन कम करता है। कम मतलब बहुत कम नहीं, हिसाब से। आप खुद समझदार हैं, आप उतना भोजन ज़रूर ग्रहण करें जो आपके लिए आवश्यक है। ज़्यादा कम खाने से कमज़ोर हो जाते हैं, कमज़ोरी आती है और भजन भी नहीं होगा। तो बहुत बैलेंस्ड लाइफ हमको गुरु सिखाते हैं। बहुत ही एक संतुलित जीवन, संतुलित आहार, संतुलित व्यवहार, ठीक ठीक, लोगों से मिलना जुलना ठीक ठीक, ये भी नहीं कि बहुत मिल रहे हैं लोगों से या बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं। तो वानप्रस्थ में ये सीखता है आदमी कि अब कम करते जाओ, रिश्तेदारियाँ जितनी हैं ठीक है, थोड़ा थोड़ा आना जाना ठीक है, पर ज़्यादा नहीं। ज़्यादा जाएंगे आप तो आप संसारी हो जाएंगे। अभी सुनने में आता है किसी का शरीर शांत हुआ, कुछ लोग चले गए वहाँ, कोरोना हो गया, पर नहीं मानते लोग। फिर कोई शरीर शांत होता है, फिर चले जाते हैं, वो क्या कहेंगे, वो क्या कहेंगे। बड़ा अच्छा बहाना है कि जी हमें तो कोरोना से डर लगता है जी, क्या कर लेंगे कोई, क्या कर लेगा कोई। तो आपका मन होता है, आपका मन है आप जाते हैं, आपका मन नहीं होता आप नहीं जाते, आपके ऊपर है। ऐसी सारा कुछ आपका रहन सहन, आहार विहार, हर चीज़, सुख सुविधाएं, कपड़े, सब चीज़ें आपके ऊपर है। आप किस तरह मैनेज करते हैं, किस तरह अपनी इच्छा वासनाओं को, अपनी लालसाओं को, अपने लगाव को, अपने स्नेह को कम करते जाते हैं। क्योंकि समय आता है और एक दिन आदमी का शरीर पूरा हो जाता है, शांत हो जाता है, आदमी मर जाता है। वापस कहाँ जाएगा, जैसी वासनाएं होंगी। वासना किसको कहते हैं, वासना कहते हैं जब मन का वास होता है। हमारा मन जहाँ रहता है उसको वासना कहते हैं।
कपड़ों में रहता है, पैसे में रहता है, घर में रहता है, मान सम्मान में रहता है, रिश्तेदारियों में रहता है, जहाँ रहता है जिसका जैसा मन, किसी का दुकान में, किसी का फैक्ट्री में, किसी का मकान में, किसी का ज़मीन जायदाद खरीदता रहता है, उसमें वासनाएं पड़ जाती हैं। हाय हाय करता हुआ मरता है, मेरी सब ज़मीनें छूट रही हैं, मैंने 5 ज़मीनें ले रखी हैं, 5 जगह ले रखी हैं, सब छूट जाती हैं, कुछ नहीं साथ जाता। चूहा बिल्ली कुत्ता बनकर उन्हीं ज़मीनों पर घूमता रहता है, वहीं पे खाता है, वहीं लेटरिन करता है, मेरी ज़मीन है। मालिक किसी दिन आ जाता है उस ज़मीन का, उनका बेटा या बेटे का बेटा, और उठा के डंडे मारता है, तो अब कमर टूटे जो भी हो, हाथ पैर टूट जाएं उसके कुत्ते के या जो भी जानवर बना हुआ है, जो भी हो, आगे जैसा भी होता रहे। कॉकरोच है तो पैर से दब के मर जाता है, चींटियाँ बन जाते हैं बहुत सारे लोग, तो चींटी पैरों से दब के मर जाती है, उसी प्लॉट में बिल बना लेंगे, ये मेरा हमारा प्लॉट है। अब बिल बना लिया, मालिक आया, जो भी अब नया मालिक है, पैरों तले रौंद गया, ख़त्म, मर गए। फिर अगला जन्म वहीं पर, फिर अगला जन्म, कई कई जन्म उसी प्लॉट पर लेता रहता है वो जानवर रूप में, क्योंकि आदमी रूप में तो ले नहीं सकता बार बार। जब वासनाएं शांत होती हैं, कर्म कटते हैं, तब पुनः मनुष्य बन के आता है और फिर दोबारा आसक्तियां कर लेता है। ये जन्म मरण का चक्कर चलता रहता है। बहुत विचार करना चाहिए, मेरा जीवन किस लिए, मैं किस लिए आया था संसार में। दिस लाइफ इज अ प्रिपरेशन फॉर गोइंग बैक टू गॉड। बाइबल में ऐसा लिखा है कि ये जीवन एक यात्रा है वापस भगवान तक जाने के लिए, भगवान के पास जाने के लिए। और हम करते क्या हैं इस यात्रा में? यात्रा में कोई बीच में घर बना ले, कोई दुकान खोल ले, कोई व्यापार कर ले, कोई बच्चा बच्ची पैदा कर ले, शादी कर ले, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, कोई कुछ करे, यात्रा है। और जब तक डेस्टिनेशन पर पहुंचते हैं सब छूट जाता है। तो ऐसे हम करते रहते हैं, नासमझी के कारण। गलती किसी की नहीं है, पर दुनिया वाले बताते नहीं हैं ये बात। केवल अकेले गुरु होते हैं जो सच्चाई बताते हैं हमको, कोई नहीं बताएगा आपको। घर वाले कभी नहीं बताएंगे सच्चाई। ये करो बेटा, ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, शादी करो, बच्चे करो, सेटल करो, फलाना करो, ढिमाका करो, घर बनाओ, प्रॉपर्टीज लो, ये पैसा जमा करो, ये करो, वो करो, यही सब करते रहते हैं। और एक दिन मरने का दिन आ जाता है। देखिए, कितनी भी गुरु की वाणी चलती है, मानता तो कोई है नहीं, करते सब वही हैं जो उनको करना होता है। तो क्या किया गुरु ने? एक बात पहले तो बताई, देखो सच क्या है। अब हमने सच सुना, अब हम क्या करें, हमारा मन तो मानता नहीं है। तो उन्होंने, गुरु ने एक बात कह दी, ठीक है ऐसा करो, सब कुछ भगवान का है, सब मान लो, रखो तुम, चाबी तुम रखो, चेकबुक तुम रखो, अकाउंट्स तुम रखो, सब चीज़ तुम रखो, भगवान का है ऐसा मान लो, एक बात। दूसरा, जहाँ हो वहाँ सेवा करो। तुमको जो मिला है, धन मिला है, परिवार मिला है, जैसा मिला है, जो मिला है, तुम्हारी जहाँ आसक्तियाँ हैं, घर है, मकान है, दुकान है, सेवा करो। सेवा कर रहा हूँ, सेवा चल रही है, सेवा करो। सेवा करने में क्या प्रॉब्लम है? कहीं हम धर्मशाला में जाके रुकते हैं, वहाँ किसी ने भंडारा लगाया, हमारा मन करता है लाओ हम भी सर्विंग करा दें। सर्विंग पर 2 ही लोग हैं, खाने वाले बहुत आ गए हैं, कैसे होगा, लाओ हम भी चलते हैं। हम भी मिल करके हमने परोसना शुरू कर दिया, देना शुरू कर दिया। वो 2 जने भी कहेंगे भाई साहब आप बहुत अच्छे आए, बड़ा आपका थैंक्स है, शुक्राना है, आप देने लग गए, हमारा हाथ बट गया, हाँ और अच्छे से होने लगा काम। कितना अच्छा लगता है। तो सेवा सबको अच्छी लगती है। और मेरा है कहकर हक जताकर जब हम कुछ करते हैं तो लोगों को बुरा लगता है। तो हम अपनी सोच को ठीक कर सकते हैं। करना क्या है, सब कुछ वैसे ही चलेगा भले, पर अपनी सोच को ठीक कर लें। बहुत सारी नेगेटिव फीलिंग्स होती हैं हमारी सोच में, हम चाहते हैं उनको ठीक करना, लेकिन क्या है, गुरु जो बात कहते हैं उसको हम सुनते नहीं, ध्यान देते नहीं, ठीक करते नहीं, तो जो अपने में कमियां हैं वो भी ठीक नहीं होती फिर, क्योंकि हमको ठीक करने की आदत ही नहीं है। चाहते तो हैं हम ठीक करना कि ये कमियां हैं इनको मैं ठीक कर लूँ, लेकिन नहीं कर पाते, क्योंकि गुरु की बात सुनी नहीं, मानी नहीं।
गुरु की बात सुनोगे, मानोगे तो आपके अंदर बल आएगा। बल आएगा तो आपके अंदर जो कमियां हैं वो भी आप ठीक कर पाओगे। और गुरु कुछ नहीं छुड़ा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, गुरु कुछ नहीं छुड़ा रहे हैं, सिर्फ युक्ति बता रहे हैं कैसे जियो संसार में। रखो सब अपना जो तुम्हारे पास है, गुरु को तो कुछ चाहिए नहीं, गुरु को कुछ दोगे भी नहीं। एक माताजी मर रही थी तो 20 लाख रुपया उनके पास था लास्ट में। अब ये मत सोचना हमको दे देती तो अच्छा रहता, आपको नहीं देंगी वो कभी। अब क्या हुआ कि उनके 2 बेटे थे, बुलाया बड़े को, बेटा तेरे लिए 10 लाख दे दिया। छोटे बेटे को बुलाया, बेटा तेरे लिए 5 लाख। क्यों माँ? उसको 10 दिए, मेरे को 5 क्यों? क्यों तेरी बहनें नहीं हैं, उनको नहीं दूंगी? चुप करा दिया उसको, छोटे को। 2 बहनें थीं, दोनों को बुलाया लड़कियों को, लो बेटा 2 लाख तुम्हारे, 2 लाख तुम्हारे, वेरी गुड। अब 1 लाख बचा। 1 लाख में से कुछ दान करना, कुछ ये करना, कुछ वो 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 करना, कुछ वो करना। मतलब जो जो आया 5 रुपये गुरु जी के आश्रम में जरूर भिजवा देना, ठीक है ना? तो जैसी हमारी सोच होती है, जिस तरह की हमारी सोच होती है और जो हम बोलते हैं वो हमारी दुनिया बनती है। जैसी हमारी सोच होती है और जो हम बोलते हैं। एक अभी वीडियो डाली थी मैंने कल शायद, पावर ऑफ वर्ड्स, जिसमें एक भिखारी बैठा भीख मांग रहा था और उसने लिख रखा था, वहाँ बोर्ड लगा रखा था छोटा सा गत्ते पर, पेन से लिख रखा था, आई एम ब्लाइंड प्लीज़ डोनेट, मैं अंधा हूँ कुछ दो। तो कोई जा रहे थे लोग अपना, कोई कुछ डाल गया, 1 सिक्का डाल गया, कोई 2 सिक्के डाल गया, बस 2, 4, 6 सिक्के। तो एक वहाँ से महिला गुजरती हैं तो वो देखती हैं इसने क्या लिखा है, तो वो उसको पलट करके पट्टे के पीछे पेन उनके पास होता है, उससे लिख देती हैं कुछ और रख देती हैं। थोड़ी देर में वो जब लौटती हैं तो देखती हैं कई सारे लोग पैसे डाले जा रहे हैं और उसके पास काफ़ी, उसका डिब्बा आधा भर गया था। जो 2, 4 पहले सिक्के पड़े थे अब वो आधे से ज़्यादा भर गया था डिब्बा। तो वो आती हैं उसके पास, तो वो पहचान लेता है, खट खट जो आवाज़ होती है जूते को छू करके। तो कहता है आपने क्या लिखा है इसमें पीछे जो इतने सारे लोग पैसे डालने लगे? तो कहती हैं जो आपने लिखा था उसी को चेंज करके मैंने दूसरे रूप में लिख दिया। इट्स अ ब्यूटीफुल डे, बहुत सुंदर दिन है, पर मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। बात वही है, मैं अंधा हूँ, मुझे डोनेट करो। आज बहुत सुंदर दिन है लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। एक पॉजिटिविटी दी आपने लोगों को और अपनी बात भी कह दी। तो पावर ऑफ वर्ड्स, हम क्या बोलते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या लिखते हैं, हम क्या एक्सप्रेस करते हैं, क्या दूसरों को बताते हैं, हमारा जीवन निर्माण हो रहा है। सत्यनारायण व्रत की कथा में एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कथा आती है। एक बिजनेसमैन था, वो घर के लिए लौट रहा था, अपने दामाद उसके साथ थे। तो लौटते में नाव किनारे लगाई, नदी किनारे, कुछ खाने के लिए भूख लग रही थी, कुछ वहाँ सामने दुकान थी, वहाँ से कुछ लिया खाया। तो एक महात्मा जी आए, बोले कुछ दे दीजिए बाबा जी, हमें कुछ दे दीजिए महाराज। तो बोलते हैं अरे हमारे पास कुछ नहीं है, हमारी नाव में तो लता पता भरी हुई हैं। जबकि उसमें वो सामान ले गए थे और पैसा लेकर आ रहे थे, तो बोरियों में पैसे रखे हुए थे। कहते लता पता है इसमें, कुछ नहीं है बाबा, हमारे पास कुछ नहीं है, जाओ आगे। तो जब वो नाव पे पहुंचते हैं तो नाव कुछ ऊपर को उठी हुई थी, वो चौंक जाते हैं। जब अंदर घुसते हैं तो देखते हैं बोरियों में लता पता भरी हुई थी, मतलब पत्ते और बेल इत्यादि, पत्ते वगैरह, पेड़ के सूखे पत्ते भरे हुए थे। सारे पैसे उड़ गए। घर आते हैं, हाय 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 क्या हो। तो उनकी पत्नी कहती है हम सत्यनारायण व्रत की कथा कराएंगे और हमारा भगवान जी आप ठीक कर दीजिए। ऐसे करके कथा है। सत्यनारायण की कथा किसी ने सुनी है कभी? क्या है कथा, बताओ क्या है? सत्यनारायण कौन, होता क्या है सत्यनारायण, क्या करते हैं सत्यनारायण, वो होते कैसे हैं, कुछ बताया है उसमें? वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ये कुछ ज्ञान बताया है या केवल कथाएं हैं?
ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर वो अगले जन्म में वो बना, अगले जन्म में वो व्यक्ति मर करके ये बना, वो बना, फिर वो मुक्त हो गया, फिर फलाना हो गया, सत्यनारायण की कथा कराई उन्होंने तो मुक्त हो गया, फिर अगले जन्म में वो ये बना। तो मैं चौंक जाता था। बचपन में 2-4 बार सुनने का मौका मिला था कि वो मुक्त हो गया। इतनी अकल तो मुझे भी थी कि वो मुक्त हो गया और अगले जन्म में वो रावण बन के आया। तो मैं सोचता था मुक्त हो गया फिर अगले जन्म में रावण बन के आया, ऐसे कैसे हो सकता है, ये क्या कहानी हुई। मेरा विश्वास उठ गया उससे। एक कौन सी कथा हुई कि कोई व्यक्ति मुक्त हो गया और फिर जो है वो ये बन के आया। देखिए, मैं आपके विश्वास को खराब नहीं कर रहा हूँ, सॉरी, मेरा कोई भाव नहीं है। सत्यनारायण की कथा बहुत महान है, सबसे महान है। चलो, एक बात कही कि कंट्रोवर्शियल बातें हैं और कथा के नाम पर भगवान की कोई व्याख्या नहीं है, भगवान की कोई महानता नहीं है, भगवान के बारे में कोई बात नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है। बस 4-5 कथाएं 6 कथाएं बता दी हैं, वही सत्यनारायण व्रत की कथा है। कथा कराओ तो तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी। कथा क्या है? कथा नहीं है कोई। कहने का भाव ये है कि हम जैसा सोचते हैं, क्या ग्रहण कर रहे हैं, क्या अपने माइंड में रख रहे हैं, क्या महत्व बुद्धि है हमारी। मैं फिर बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मैं किसी कथा के अगेंस्ट नहीं हूँ। सत्यनारायण व्रत की कथा बहुत महान है, अपने में सबसे महान है। चलो, किसी के लिए कुछ नहीं कह रहा हूँ, पर एक बात है, जो लॉजिकल माइंड होगा, जो साइंटिफिक माइंड होगा, वो कहेगा ना भाई क्या है ये, उसको फैक्ट एंड फिगर तो बताओ। मैं आपको इतने रुपए देता हूँ, कितने देते हो? अरे दे दूंगा कि इतने देता हूँ। नहीं, इतने कितने? ये मुझे नहीं मालूम कितने, मैं इतने रुपए देता हूँ। आप क्या सोचेंगे? ये आदमी मूर्ख बना रहा है, इसको खुद ही नहीं पता इसको करना क्या है, कुछ नहीं देगा ये, इसको खुद ही नहीं पता करना क्या है। उस तरह में एक लॉजिक माइंड क्या सोच सकता है, वो आपको केवल एक बात सामने रखी। तो हमें अपने माइंड में क्लियर होना चाहिए, वी शुड बी वेरी क्लियर इन आवर थॉट्स। हमको क्या चाहिए, हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य भगवान है या हमारा लक्ष्य संसार है, पैसा है, घर है, मकान है, दुकान है, नहीं रहने वाली चीज़ें हमारा लक्ष्य हैं? जब रात को हम सपना देखते हैं, उसमें अच्छा भी देखते हैं, बुरा भी देखते हैं, लेकिन जागने के बाद ना अच्छा रहता है ना बुरा रहता है। कोई अमीर आदमी है, कोई गरीब आदमी है, लेकिन मरने के बाद ना अमीर रहता है ना गरीब रहता है। अमीरी रहती है, गरीबी रहती है, पर वो अमीर आदमी नहीं रहता, वो गरीब आदमी नहीं रहता, मर करके सब खत्म। हमारा लक्ष्य क्या है? भगवान हमेशा रहने वाले हैं, एक बार मिल जाए तो कभी छूटते नहीं। ज्ञान कहता है मुक्ति के बाद फिर दूसरा जन्म नहीं मिलता। तो ऐसा ज्ञान मिले हमें जिसके बाद हमें जन्म मरण का चक्कर समाप्त हो जाए हमारा, और हमें दोबारा कोई शरीर धारण करके, कोई भी जानवर का, मनुष्य का, कैसा भी, दोबारा ना आना पड़े। और जिनको संसार अच्छा लगता है, बार बार आना चाहते हैं, वो ऐसे कर्म करें, भगवान को माने और उनसे यही प्रार्थना करें कि भगवान हर जन्म में हमें अच्छा जन्म मिले और हमको गुरु मिले, ज्ञान मिले। भले आप बढ़िया काम करो, बड़ा काम करो, पैसा कमाओ, सब करो, पर अच्छे कर्म हो, अच्छी सोच हो, एक नेक इंसान, एक सच्चा इंसान, भगवान को मानने वाले, भगवान को पूजने वाले, भगवान से प्रेम करने वाले, भजन करने वाले, भगवान का नाम जप करने वाले, अध्ययन करने वाले। तो हमारा मन भगवान में हो, भगवान से हमारा प्रेम हो, ये बात है। बाकी आप कुछ भी करो, कैसे भी रहो, आपको दुनिया चाहिए बार बार, आप लो दुनिया बार बार, बार बार आओ जाओ, पर जन्म तो अच्छा हो, आप दुखी तो ना हो।
गुरु का कितना प्रेम होता है हमसे, हर तरह से वो हमारे लिए तैयार है। तुमको ऐसे पसंद है, ऐसे, वैसे पसंद है, ऐसे, बस तुम खुश रहो। ऐसे कर्म मत करो जो तुम दुखी रहो। कुछ लोग सोचते हैं लोग मेरा नुकसान करना चाहते हैं, लोग मुझे देख नहीं सकते, लोग मेरा बुरा चाहते हैं। ऐसा मत सोचो। भले ऐसे लोग होंगे, पर हम अपनी सोच को ठीक करें। ऑल इज़ वेल इन गॉड्स वर्ल्ड। भगवान के संसार में सब कुछ अच्छा है। और अगर 2-4 लोग ऐसा मानते भी हैं, मुझसे नफरत करते हैं, कोई बात नहीं, जैसा वो सोचते हैं उनके साथ है। मैं तो भगवान की तरफ चलूं। क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट में कह रहे हैं कि ये जो यूनिवर्स है, भगवान है, प्रकृति है, ये सपोर्ट करते हैं हमको जो हम सोचते हैं और जो हम विश्वास करना चाहते हैं। हमारे विश्वास को वहीं दृढ़ कराते हैं। जिस चीज़ को हम प्राप्त करना चाहते हैं वो चीज़ हमको प्राप्त कराते हैं। भगवान ने कहा गीता में कि मनुष्य जो चाहता है उसको मिलता है, लेकिन उसके 5 हेतु होते हैं। कर्म होता है, दैव होता है, पुरुषार्थ होता है, भगवान की इच्छा होती है। तो इस तरह करके होता है। लेकिन प्रकृति प्रयास करती है कि जो हम चाहते हैं वो हमको मिले। गुरु कहते हैं संकल्प की सृष्टि है, जो तुम संकल्प करते हो वो तुमको मिलता है। तो ठीक संकल्प करो जिससे तुम्हारा उद्धार हो, तुम सुखी रहो, खुश रहो। जो यूनिवर्सल पावर है, परमात्मा है, भगवान है, निराकार चेतन तत्व है, वो कभी जज नहीं करते हमको और क्रिटिसाइज नहीं करते। देखिए, भगवान के राज्य में बहुत तरह के लोग हैं, अच्छे भी हैं, खराब भी हैं। भगवान को कोई समस्या नहीं है। भगवान तो गीता में कहते हैं पापी से पापी भी मेरी शरण में आ जाए तो मैं उसे मुक्त कर देता हूँ। तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है खराब आदमी से, हमको बड़ी प्रॉब्लम होती है। और खुद हम गलत कर्म करते हैं, वो सब ठीक है, वो सब ठीक है। पर कोई अगर गलत काम करता है तो हमें बर्दाश्त नहीं होता, हम उसकी बुराइयां करने लग जाते हैं। यूनिवर्सल पावर जो है, परमात्मा जो है, वो किसी को क्रिटिसाइज नहीं करते, किसी को जज नहीं करते। उनके लिए सब अच्छे हैं। सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते हैं मुझे सब प्रिय हैं क्योंकि सब मेरी संतान है, मेरे उत्पन्न किए हुए हैं, उपजाए उत्पन्न किए हुए हैं, और सब मुझको प्रिय हैं। भगवान के लिए कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है। भगवान के लिए सब अच्छे हैं। कोई मंदा, कोई अच्छा, कोई या बड़ा अच्छा आदमी, बड़ा बुरा आदमी, ये हमारी परिभाषाएं होती हैं। भगवान कभी नहीं कुछ कहते। एक माँ के 10 बच्चे होते हैं, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई कम अच्छा होता है, सब तरह के होते हैं। पर माँ नहीं जज करती, माँ ज़्यादा कुछ नहीं कहती, बस जो बच्चा ठीक नहीं होता उसको समझाती है, बेटा ऐसा मत किया कर, ऐसा मत किया कर। क्योंकि माँ के अंदर में करुणा है कि इसका कर्म इसी को लौट कर मिलेगा, तो ये दुख पाएगा, तो काश ये ऐसा न करे। माँ के अंदर प्रेम होता है। भगवान हमको अगर दुख भेजते हैं तो इसीलिए कि काश तुम समझ सको कि गलत काम नहीं करो, बुरे काम नहीं करो, किसी को बुरा करके नहीं देखो, किसी का बुरा मत चाहो, किसी का बुरा मत करो, लौट कर तुम्ही को मिलने वाला है। जो तो को कांटा बोवे ताको दे तो फूल, तो को फूल के फूल हैं, वाको हैं त्रिशूल। जो कांटा बोएगा उसको कांटे मिलेंगे, तुम फूल दो, तुम्हारे हाथ में फूल रहेंगे, फूल की खुशबू रहेगी। फिर भगवान के संसार में प्रेम की कमी नहीं है। प्रेम की कमी हमारे अंदर में होती है तो हम कहते हैं कि दुनिया में प्रेम नहीं है,
कोई कोई किसी को प्यार नहीं करता, यहाँ सब मतलब के हैं, यार मत करो किसी से प्यार, ऐसे कहते हैं। गाने वाने भी बने हैं इसके ऊपर, कोई हमदम न रहा, कोई हमारा न रहा, हम किसी के न रहे, कोई सहारा न रहा। ये सब गाने वाने बने हैं, ये ईगो के गाने हैं, सब अहंकार के गाने हैं। अपनी तरफ तो कोई देखता नहीं है कि मैंने क्या किया, सब दूसरे की तरफ देखते हैं, दूसरा ऐसा, दूसरा ऐसा, दूसरा ऐसा। अरे अपनी तरफ देखो, तुम अच्छे चलो, अच्छे को सारे अच्छे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। जो आप दोगे लौट के आपको मिलेगा। बड़ी अच्छी मुस्कुराओगे, मुस्कुराहट मिलेगी। अब यूं तो 100 में से एक आदमी बोल देगा बड़ा मुस्कुरा रहे हो, दिमाग खराब है तुम्हारा, ज़्यादा मुस्कुराते हो, मुझे चिढ़ा रहे हो। पर ऐसा आदमी 100 में से एक ही मिलेगा आपको। वो हमसे चिढ़ा हुआ नहीं है, वो खुद से चिढ़ा हुआ है, उसके अंदर में चिढ़न है, गुस्सा है, लड़के आया है। हमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे लिए तो वही रूल है, व्हाट यू गिव आउट यू गेट बैक। मुस्कुराहट दोगे, मुस्कुराहट मिलेगी। हमारे लिए वही रूल अप्लाई करता है। तो प्रेम सब जगह है। हमको प्रेम करना नहीं आता, प्रेम रिसीव नहीं कर पाते, कोई बात नहीं। हम प्रेम का भाव रखें अंदर में, बस एक ही काम करना है, प्रेम का भाव रखें अंदर में। अंदर में अपने से कहते हैं मेरा तो सबसे प्रेम है। मन कहेगा फलाने से है, फलाने से है। वो 2-3 लोग जिनसे हमारा प्रेम नहीं है, जिनसे हम थोड़ा चिढ़ते हैं, आप एक बार जोर लगा के अंदर में कह दो मेरा तो उनसे भी प्रेम है, जा मन तू क्या कर लेगा। तो ऐसी बातें बताता है, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, तेरे को मिलता क्या है? तू मुझे परेशान करता है और कुछ नहीं है। जो जैसा है वो तो वैसे ही रहेगा, तू क्या कर लेगा। तूने आज दिन तक लोगों को कितना समझाया, कोई समझा? तेरा बेटा समझा? सबसे पहले तो तू ये बता। अच्छा चल बेटे को तू समझा, अपने से पूछिए, तू समझा? तूने इतनी बातें गुरु की सुनी है आज दिन तक, सत्संग इतना सुना है, तू सुधर गया? तो बढ़िया आदमी हो गया, तो पूरा सुधर गया, 100% बढ़िया हो गया। अरे अगर जब आए थे हम कैसे थे, उसके बाद हमारे अंदर बहुत सुधार आया, तो शुक्राने तो गुरु के हैं सारे। हमारे क्या शुक्राने उसमें? हमने क्या किया? हम तो आके बैठे गुरु के सामने बस। सब कुछ गुरु ने बताया, सब कुछ गुरु ने मेहनत करी, रोज़ हमारे साथ मेहनत करते हैं, रोज़ सत्संग आता है, रोज़ सत्संग हम सुनते हैं। मेहनत तो गुरु करते हैं ना, हमने तो सुना, सुन करके चेंजेस आए, क्योंकि हमारी थिंकिंग बदली। वही कह रहे हैं ये, चेंज योर थॉट्स चेंज योर लाइफ। आपकी थिंकिंग बदल जाए, आपका जीवन बदल जाएगा। वही कह रहे हैं। तो हमको बदलना क्या है? अपने विचारों को, अपने स्वभाव को, अपने अंदर वाले को बदलना है। जो अंदर में खराब फीडिंग हो गई कभी बचपन से आज दिन तक, उस खराब फीडिंग को ठीक करना है। हमारा कंप्यूटर खराब पड़ा है, चलेगा? ठीक कराएंगे ना? ऐसे ही अगर हमारा मन खराब पड़ा है तो हमारी ज़िंदगी खराब पड़ी है, समझ लीजिए। तो करना क्या है? एक दिन में कुछ नहीं होगा, समय लगेगा। क्या करना चाहिए? आज से ही हम अपने साथ मेहनत करना शुरू कर दें। आज से ही अपने साथ मेहनत करना शुरू कर दें। भगवान जी आपके राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है, कुछ भी बुरा दिखता है अगर, तो ये मेरी गलती है, मेरे मन की खराबी है, और आज से मैं इसको चेंज करने के लिए तैयार हूँ। आई एम विलिंग टू चेंज। क्या मेरे साथ हम सब लोग बोल सकते हैं आई एम विलिंग टू चेंज? जब हम ऐसा सोचना शुरू करते हैं तो हमारे जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। हमारी लाइफ पहले से बेटर होती जाती है, बेहतर होती जाती है, अच्छी होती जाती है। जब हमने कहा मैं प्रेम स्वरूप हूँ,
तो हमारे जीवन में प्रेमी लोग आने लगते हैं, प्रेम करने वाले लोग आने लगते हैं। तो हम जैसे अंदर से बनते जाते हैं वैसे ही लोग हमारे आसपास आने लगते हैं। बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर। चिड़ियाएँ एक सी चिड़ियाएँ एक साथ रहती हैं, कबूतर एक साथ रहते हैं, अलग तरह की चिड़िया एक साथ रहती हैं, अलग तरह की चिड़िया एक साथ रहती हैं, खरगोश एक जगह रहते हैं, हिरन एक जगह रहते हैं। जैसे विचार हम करते हैं वैसे ही लोग हमारे पास आते हैं। कभी भी अपने अंदर हीन भावना मत लाइएगा। बहुत सारी बातें हम सत्संग में सुनते हैं, हीन भावना नहीं लानी होती। गुरु तो केवल हमको जगाते हैं। कोई बच्चा रात को सोते सोते रोने लगे तो माँ समझ जाती है ये बुरा सपना देख रहा है, वो केवल उसको उठा देती है, उठ जा उठ जा उठ जा उठ जा, और उसका रोना बंद हो जाता है। ऐसे हम जीवन में दुख पा रहे थे, गुरु ने आके सच बताया सिर्फ इसलिए कि हम जाग जाएं। ये जो सपने की नींद में, संसार एक प्रकार का सपना है, दिन का सपना है, देवा स्वप्न कहते हैं इसको। तो इसमें जो हम परेशान हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं, बहुत सारे झंझट हैं, परेशानियां हैं, तकलीफ़ें हैं, जागना ही एक उपाय है। और जागना कहते हैं ज्ञान में जागना। जैसा हम बचपन में देखते आए, हमारे माँ बाप छोटी छोटी बातों पे बहस किया करते थे। जब हम बड़े हुए तो हमने भी वही आदत सीख ली। हमारी शादी हुई और हम, पत्नी है या पति है, उसके साथ बहस करने लगे। उसने कहा भी कि ये तो मेरी कैसी आदत है बहस करने की, क्यों, क्या बात है इसमें, मैं तो कोई खराब आदत नहीं है, मैं तो कुछ नहीं कहा, मैं तो कुछ नहीं बोला, मैंने क्या कहा। तो बहस करने के बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि बचपन से देखा है कि ऐसी एक नेचर होती है। वो नेचर कब ग्रहण कर ली पता नहीं। अपनी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हम रिक्रिएट करते हैं उस एनवायरनमेंट को जो हमने बचपन में देखा था। हमारे माँ बाप बहुत प्रेम वाले थे, तो अब हम बहुत प्रेम से रहते हैं। हमारे माँ बाप कंजूस थे, तो हम कंजूसी से रहते हैं। वो उदार चित्त थे, बड़े दिल के थे, हम बड़े दिल के होकर के रहते हैं। तो जो हमने बचपन में सीखा था, सही गलत कुछ नहीं होता, जो हमने बचपन से सीखा था वो हम अब करने लगते हैं। अब क्या होता है, सत्संग में जब हम आते हैं तो कुछ बातों के बारे में हमें पता चलता है कि ये आदतें हमको दुख देंगी और ये आदतें हमको सुख देंगी। तो आदत अपनी हम चेंज कर ले। आई एम विलिंग टू चेंज। हम अपने पेरेंट्स को दोष न दें। उन्होंने जैसा अपने माँ बाप से सीखा था वैसा वो करने लगे, और अब हमने जो माँ बाप से सीखा था वो हम करने लगे, लेकिन आज हम उसको चेंज कर सकते हैं। चलिए हम लोग 4 बार गहरी सांस लेंगे। गहरी सांस लेकर अंदर में ये दृढ़ विश्वास लाएंगे कि हम अपने को बदल सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, हम पॉजिटिव हो सकते हैं, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी सकारात्मक हो सकते हैं। बेकार की बातों को छोड़ें और अच्छी बातों को हम जीवन में लाएंगे। तो ये हम गहरी सांस लेकर अपने से संकल्प करेंगे कि बेकार की बातों को आज से हम छोड़ते हैं और अच्छी बातों को हम अपने जीवन में लाते हैं। अब वो कौन कौन सी बातें हैं मुझे तो नहीं मालूम, आप जानते हैं, इसलिए मैंने एक लाइन कह दी कि बुरी बातों को छोड़ते हैं, अच्छी बातों को लाते हैं। अब आप विचार करिए कौन सी बातें छोड़नी है, कौन सी लानी है। चलिए हम गहरी सांस लेते हैं।
सबसे बढ़िया तरीका होता है एक अच्छा जीवन जीने का, लिव इन द प्रेजेंट। इस पल में जीना सीखें। इसमें कोई बड़े बड़े ज्ञान की बातें नहीं हैं, कोई बहुत बड़ी बड़ी कोई शास्त्रों की बातें नहीं हैं, कोई ज़्यादा कुछ सीखना नहीं है, कोई बड़ी चीज़ों को लाना नहीं है। जो लोग भगवान को मानते हैं, बहुत प्रेम से मानते हैं, कुछ लोग हैं जो नहीं मानते हैं, भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे भी लोग हैं दुनिया में। सबके लिए एक बढ़िया तरीका है आप जीवन में खुश रह सकते हैं, वो है लिव इन द मोमेंट, लिव इन द प्रेजेंट। इस पल में जाग कर रहना, पूरे होश में रहना। इस पल में हम जाग कर रहे हैं, इस पल में जिएं, आगे पीछे का नहीं सोचें। कोशिश करें, अगर कोई बात आती है तो उसको इग्नोर करना सीखिए। आदत डालेंगे तो आदत पड़ेगी। इसको कहते हैं अपने साथ मेहनत करना। गुरु तो हमारे साथ मेहनत करते हैं, हम भी अपने साथ मेहनत करें। जब जब देखिए दिन में 24 घंटे होते हैं, 6 घंटे सोने के निकाल दीजिए, 18 घंटे सबके पास होते हैं। जब जब आपको याद आ जाए, कुछ एफर्मेशंस बना लीजिए अपने, लिख लीजिए उनको एक पेज पर। कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आप चाहते हैं उनको लिख लीजिए और उनको एक बार सबको देख लिया, पढ़ लिया, याद हो गए हैं तो पेपर हटा दीजिए, उन्हीं को मन में दोहरा लिया। कुछ नहीं याद आ रहा है तो एक बड़ी आसान सी बड़ी बढ़िया बात है, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे भगवान, इस संसार एक दिन रहने वाला नहीं है, आप सदैव रहने वाले हो, आप मेरे माता पिता हो, आप मेरे मालिक हो, मैं आपका हूँ, आप मेरे हो। कोई कुछ नहीं याद आ रहा है तो ये तो याद कर ही सकते हैं। बाकी एफर्मेशंस आप जो अच्छे लगे आपको आप लिखिए और उनको दोहराइए। क्योंकि दुनिया में अगर कोई भी समस्या है तो हमारी सोच में है। द ओनली थिंग वी आर एवर डीलिंग विथ इज अ थॉट, सोच। एंड अ थॉट कैन बी चेंज्ड। उलझने समस्याएं सुलझ जाती हैं विचारधारा को ठीक करने से। कुछ लोग कहेंगे हमने तो देखा है नहीं सुलझती, क्योंकि वो इतना उलझे हुए हैं उन उलझनों में कि वो सुलझे कैसे। इतना मन उनका लगा पड़ा है उन बातों को सोचने में कि कुछ अच्छी बात सोचना चाहें तो वो सोच नहीं पाते। उनको शुरू करना पड़ेगा आई एम विलिंग टू चेंज। शुरू करने के लिए उनको कहना पड़ेगा आई एम विलिंग टू चेंज। अपने से कहना पड़ेगा आई एम विलिंग टू चेंज। और अगर कुछ प्रक्रिया वो चाहते हैं कि कैसे करूं, मेरे बहुत विचार आते हैं, तो आप एक काम करिए, बहुत आसान है, अभी कर सकते हैं। जितने अपने थॉट्स हैं, विचार हैं, गिल्टी फीलिंग्स हैं, नकारात्मक सोच हैं, अपने बारे में हैं, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, तब मैंने गलती करी थी, उस गलती को लिए बैठे हैं, तब मैंने ख़राब काम कर दिया था, वो उस ख़राब काम को लिए बैठे हैं। कहीं कुछ हमने, मान लीजिए उदाहरण है, किसी से रिश्वत ले ली थी, उस बात को लिए बैठे हैं। किसी का नुकसान कर दिया था, उस बात को लिए बैठे हैं।
कोई भी बात, निगेटिव बात को, जो आप कोई भी बात, अब मुझे नहीं मालूम, सबकी अलग अलग बातें होती हैं, लिए बैठे हैं, तो एक ना कपड़े की एक पोटली आपने देखी होगी, कपड़े की थैलियाँ होती है, उसमें आप सारी बातों को डाल दीजिए। प्रिज्यूम करिए कि वो मन की सारी बातों को हम उस पोटली में डाल रहे हैं। जो भी आपको याद आती जाए, थोड़ा सा टाइम लीजिए, डालिए उसमें। गिल्टी फीलिंग्स हैं, क्रोध है, अहंकार है, बेकार की सोच है, कुछ उलझने हैं, मन अशांत है, डाल दीजिए पोटली में। अशांत मन को पोटली में डाल दीजिए, ये गया। बातें आपने डाल दी हों तो उस पोटली को उठाइए और कल्पना कीजिए कि आपके सामने बॉनफायर, कुछ लकड़ियां रखी हैं और वो जल रही हैं, खूब जोर से जल रही हैं। उस पोटली को उठाकर उस प्रज्वलित अग्नि में डाल दीजिए। ये गई पोटली, गई, धुआं धुआं करके जल रही है। देखिए कितना काला धुआं निकल रहा है उसमें से। और क्या, खराब बातें, बेकार की बातें, तामसिक विचार जल गए, धुआं ही धुआं, रही काला काला धुआं निकल गया। ओहो, हे भगवान। चलो कोई नहीं, खैर अगली जो अग्नि जो है जोर की जल रही है, अब बिल्कुल जोर की फिर से वैसी जलने लगी और हमारा सारी बातें जलकर खत्म। अब हम भगवान से कहेंगे, हे भगवान, हे नाथ, मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे प्रभु, अब मेरे जीवन में आप आ जाइए। बेकार की बातों को मैंने निकाल कर बाहर फेंक दिया है। मेरा स्टोर रूम अब ड्राइंग रूम बन गया है। अब आप आइए और उसमें विराजिए, बैठिए। पहले मैंने अपने मन को स्टोर रूम बना रखा था, बेकार की बातें भर रखी थी, अब वो सारी मैंने निकाल दी हैं। अब ड्राइंग रूम बन गया है वो। आइए आप बैठिए। बिलीव इट और नॉट, वी डू चूज आवर थॉट्स। आप माने न माने, हम अपनी थॉट्स को चूज कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं हमारे बहुत बेकार के विचार आते हैं, वो उसको चेंज कर सकते हैं। थोड़ा मेहनत लगेगी, थोड़ा सा समय लगेगा, प्रयास में लग जाइए। बेकार की बातें जो आती हैं ध्यान हटाइए। बस सिर्फ एक बात करनी है, रोकना नहीं है, पकड़ना नहीं है। क्यों आ रही हैं नहीं बोलना है, बिल्कुल माइंड को शांत करके बैठ जाइए। 5 मिनट के लिए दिन में जब कभी मौका लगे बैठ गए। माइंड में क्या आ रहा है उसको बस देखते रहिए, कुछ नहीं करना है। और हल्का हल्का सांस पर भगवान का नाम लेते जाइए। हल्का मतलब जोर जोर से नहीं लेंगे, आराम से भगवान का सांस को खींचिए, छोड़िए, भगवान का नाम लीजिए उस पर। जैसे खींचते में ओ और छोड़ते में माँ। जो महामंत्र करते हैं उनके लिए वो जैसे ठीक समझें, हरे कृष्ण। खींच रहे हैं सांस तो हरे, छोड़ रहे हैं तो कृष्ण। हरे राम, खींच रहे हैं तो हरे, छोड़ रहे हैं तो राम। ऐसे कर लीजिए जैसे आपको अच्छा लगे। देखिए ये ज्ञान तो ऐसा है, ये फुल फ्रीडम देता है सबको। आप जिस तरह चाहें अभ्यास करिए, जो नाम लेना चाहे। बचपन से आप जो नाम लेते आ रहे हैं उसी को लीजिए। आप राम लेते हैं, आप राम बोलते रहिए, मत कंफ्यूज होइए। कुछ लोग कहते हैं, प्रश्न करते हैं, हमें कन्फ्यूजन होता है, अब हमें महामंत्र दिया गया है। आप मत कंफ्यूज होइए। आपको जो नाम अच्छा लगता है, अगर आप कोई नाम नहीं लेते थे तो फिर अब आप महामंत्र ले लीजिए। क्या हम वो नहीं ले सकते? देखिए अब गड़बड़ मत करिए। आप लेते थे तो लेते रहिए। अगर आप
लेना चाहते हैं तो फिर महामंत्र ले लीजिए। आज आप बोलते हैं मुझे कोई नाम दे दीजिए, तो आज आपको महामंत्र ही देंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस पल में हम जीना सीखें, बेकार की बातों से मन को हटाना सीखें। बेकार की बातें आती हैं, ध्यान मत दीजिए, जाग कर बैठ जाइए एकदम सावधान। मन में कोई बात आ रही है, जा रही है, आ रही है, जा रही है, आप एकदम एकाग्र चित्त बैठिए। भगवान का नाम लेना चाहते हैं, लेते रहिए। अगर अंदर में धारणा बचपन में कहीं बैठी थी, आई एम नॉट गुड इनफ, हम उतने अच्छे नहीं हैं, मैं अच्छा नहीं हूँ, मेरे को ये नहीं आता, मेरे को वो नहीं आता, हम अच्छा गा नहीं सकते, हम अच्छा बोल नहीं सकते, हम अच्छा ये काम नहीं कर सकते, हम खुश नहीं रह पाते, हम ज़्यादा लविंग नहीं हैं, हमारे जीवन में प्रॉस्पेरिटी बहुत कम है, एक हमारी हेल्दी लाइफ नहीं है, मेरा पेट खराब रहता है, मेरे सर में दर्द रहता है, मेरे बदन में दर्द रहता है। इन बातों को मत सोचिए, ध्यान हटाइए। मैं स्वस्थ हूँ, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। मन में हमारे क्रोध, हिंसा, चिड़न, कुढ़न, डर, ये सब रहते थे पहले। चिड़न, कुढ़न, हिंसा, क्रोध, डर, ये सब रहते थे। आज से हम अपने से कहते हैं आई एम विलिंग टू चेंज। ये सब बातें पोटली में डालकर हम जला चुके हैं। अब हम अच्छे विचार करेंगे, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ, हे प्रभु हे प्रभु, हे भगवान हे भगवान हे भगवान। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पास्ट में जो हुआ वो हो चुका, बीत चुका। अब उसके बारे में सोचने का कोई लाभ नहीं है। आदत डालिए लिव इन द प्रेजेंट, इस पल में जीने की। और पुराने समय में कोई ऐसी बात हो गई है जो मन में पड़ी हुई है, तो आप ऐसा करिए, उस व्यक्ति को माफ़ कर दीजिए। कुछ हमारे साथ गलत हुआ तो उस बात को माफ़ कर दीजिए। फॉरगिव एंड फॉरगेट, गुरु की एक पॉइंट है। कुछ बात जो मन में पड़ी हुई हैं, अब उनको माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। किसी ने हमारे कुछ पैसे ले लिए, नहीं लौटाए, नहीं लौटाएगा, मालूम है नहीं लौटाएगा, माफ़ कर दीजिए, भूल जाइए। अरे वाह, ऐसे कैसे? तो फिर लड़िए, तो फिर कोशिश करिए। अगर आप चाहते हैं मैं शांति से जीऊँ, तो माफ़ कर दीजिए और भूल जाइए। पैसा चाहते हैं तो जाके लड़िए, जैसे करना है करिए। दोनों ऑप्शन है, ऐसा नहीं, मना नहीं कर रहे कि वो मत करिए। दोनों ऑप्शन है, आपको जो अच्छा लगता है वो आप करिए। एक ऑप्शन बताया ये भी है कि मैं माफ़ करता हूँ और भूल जाता हूँ। नहीं माफ़ होता, नहीं भूलते, तो जाओ करो, जो करना है करो। ऑल डिजीजेस कम्स फ्रॉम अ स्टेट ऑफ अनफॉरगिवनेस। जब हम माफ़ नहीं करते तो शरीर पर बीमारी आती है। ये रूल है, कुछ ना यूनिवर्सल लॉज हैं, प्रकृति के कुछ नियम हैं। जब हम अपने मन में चिड़न, कुड़न, हिंसा, क्रोध, विद्रोह, नाराज़गी रखे बैठे रहते हैं, तो बीमारियों के रूप में आते हैं वो हमारे सामने, या खराब परिस्थितियों के रूप में आते हैं। हम अपने भाव को शुद्ध रखते हैं, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, तो सब कुछ जैसे कहते हैं ना, एक स्मूथ, एक
शांत भाव से यात्रा सफल सुखद और मंगलमय के जैसे कहते हैं वैसे चलती है। और फिर उतार चढ़ाव तो देखिए सबके जीवन में आते हैं, वो एक अलग बात है, पर ज़्यादा रफनेस, ज़्यादा परेशानियाँ बीमारियाँ उसको नहीं आती। आम तौर पर ये देखा गया है। 100% के लिए बात नहीं होती है कभी भी। कोई बात जो विचारक लोग कहते हैं वो आम लोगों के लिए, जैसे मान लीजिए कि 100 में से 80 लोगों पर ये लागू होता है कि अगर हम हीन भावनाएं, क्रोध, हिंसा, नकारात्मक विचार, खराब दूसरों के लिए भाव, दूसरों के प्रति चिड़न कुढ़न, द्वेष, वैमनस्य और बुरा भाव रखते हैं तो हमारे ऊपर बीमारी या विपरीत परिस्थितियां आती हैं। ऐसा देखा गया है। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं मानते तो ठीक है, कोई बात नहीं, देखा ये गया है। तो क्या करना चाहिए? माफ़ कर दो बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी बातों को माफ़ कर दो और भूल जाओ। और आज से ही हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। हे नाथ, हे प्रभु, हे भगवान, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। नहीं होता माफ़, एक बात ये भी कह रहे हैं, हो सकता है आप कहें हमसे तो माफ़ नहीं होता, तो आप अपने से कह दो, कोशिश करके तो देख लो एक बार। आप अपने से कह दो, अपने मन से कोशिश करके तो देख लो एक बार। कोशिश करते हैं माफ़ करने की, नहीं होता तो देखेंगे फिर। शायद आपको थोड़ी देर के लिए अच्छा फील हो, तो आपको एक इंसेंटिव मिलेगा, एक प्रोत्साहन मिलेगा। अरे ये तो अच्छी चीज़ है। अरे कम से कम 10 घंटे किसी को माफ़ नहीं कर पाते थे तो 1 घंटा तो माफ़ कर दो। 9 घंटा याद कर लेना, 1 घंटा तो माफ़ करके देखो। कुछ तो नया करो, कुछ तो अच्छा करो। अपने से प्रेम करना सीखना है। वो क्या है? अपना उद्धार करना, अपने उद्धार में लगना, अच्छी बातें सोचना, बुराई का त्याग। आज से हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं चाहेंगे, किसी को बुरा करके नहीं देखेंगे, किसी में बुराइयां नहीं ढूंढेंगे। कुछ लोगों में ऐसा अहंकार होता है, किसी में अच्छाई नहीं देख सकते तो क्या करते हैं? बुराई ढूंढते हैं। हम ये तो कर सकते हैं, हम अच्छाई नहीं देख पाते किसी में, कोई नहीं, बुराई मत देखो, ठीक है, सब अपने रास्ते। कुछ पढ़ें लिखें हम अच्छा सा, कुछ ग्रंथ पढ़ें, गीता पढ़ें, रामायण भागवत, जो आपको अच्छा लगे कुछ पढ़ें। टाइम वेस्ट करना बेकार है। किसी के बारे में सोचना टाइम वेस्ट करना है। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। ऑल इज़ वेल इन माई गॉड्स वर्ल्ड। भगवान जी के राज्य में सब कुछ बहुत अच्छा है और हम अच्छी बातें सीखेंगे, अच्छी बातें पकड़ेंगे, अच्छी बातें करेंगे, बेकार की बातों को छोड़ने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे। नेगेटिव बातों को छोड़ें, बेकार की बातों को छोड़ें, मन हटाएं, लिव इन द प्रेजेंट, इस पल में जिएं, कोशिश करें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें। गुस्सा आ रहा है तो चुप रहें, ना बोलें, बोलेंगे तो कुछ ऐसा बोल जाएंगे किसी को हर्ट कर देंगे, फिर अपने को फॉरगिव नहीं कर पाएंगे, मैंने ऐसा क्यों बोला। तो कोशिश करके मैनेज करें, अपनी लाइफ को मैनेज करें। हम मालिक हैं अपने जीवन के, हमारे मालिक भगवान हैं, पर अपनी लाइफ के तो मालिक हम हैं। उसको जैसे मर्जी जिए, गड्ढे में ले जाओ या राइज कराओ, अपने ऊपर होता है। तो कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, भगवान को याद रखें, जीवन अच्छा बने हमारा, पॉजिटिव बने, इस पल में जीना सीखें, अच्छी सोच, नकारात्मक सोच को इग्नोर करें, बेकार की बातों को ध्यान की तरफ से ध्यान हटाएं। ठीक है ना? गुरु भगवान के शुक्राने हैं।